students, our next topic is enhancing readability through document design. It means that इसका मतलब ये कि enhance करना, how can you increase the readability of your document or readability of your message through a document design. जब आप अपने message को compose करते हैं तो उसमें obviously document designing जो है it can enhance, it can improve the readability of your message. A well designed document improves your message into two important ways. एक वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है या एक वेल डिज़ाइन जो मैसेज होता है, इट इम्प्रूव्स योर मैसेज क्वालिटी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज. नंबर वन, दे इन्हांस रीडेबिलिटी एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ योर मैसेज. नंबर टू, दे मेक रीडर थिंक यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन और प्रोफेशनल वन. यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो एक जब आप अपनी मैसेज को कंपोज करते हैं और इसको बड़े वेल डिज़ाइन तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो कंपोज करते हैं, तो ये आपका जो वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है एक्चुअली इट इम्प्रूव्स नॉट ओनली योर मैसेज बट इट इम्प्रूव्स योर मैसेज इन टू वेज. ये दो तरह से आपके मैसेज को इम्प्रूव करता है. नंबर वन, ये आपके मैसेज की रीडेबिलिटी को इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है और उसको जो है इट मेक्स योर मैसेज ईज़ी टू अंडरस्टैंड, इट मेक्स योर मैसेज ईज़ी टू कॉम्प्रीहेंड. और ये आपके मैसेज को आसान बनाता है समझने के लिए और इट मेक्स योर मैसेज कॉम्प्रीहेंडेबल. और ये आपके मैसेज को जो है वो अंडरस्टैंडेबल बनाता है, कॉम्प्रीहेंडेबल बनाता है. सेकेंड जो है इट मेक्स द रीडर, और जो आपका रीडर या ऑडियंस है जब वो आपका इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज देखता है तो दे कैन गेट एन आइडिया दैट यू आर ऑल्सो अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन. सो significant design techniques are required to improve readability. इंक्लूड, अब उसमें कौन सी सिग्निफिकेंट या कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्निक्स हैं विच वी कैन अप्लाई टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ आवर मैसेजेस, जिसको अप्लाई करके आप अपने मैसेज की जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. रीडेबिलिटी अगर आप देखें, यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर दिस टॉपिक, हम इसको ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं बुक 2 में. रीडेबिलिटी का मतलब होता है टू मेक योर मैसेज मोर रीडेबल, उसको पढ़ने के काबिल बनाना. और उसमें आपको याद होगा कि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि उसमें ईजी टू रीड और ईजी टू स्किम. ईजी टू स्किम का मतलब है कि उसमें से आप सिर्फ आउटलाइंस जो है वो निकाल लें और मेन पॉइंट जो है सिर्फ उनको पढ़ लें. और एक इसमें चीज़ थी ईजी टू रीड. तो अब इसमें जो है वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं. उसमें नंबर वन है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वाइट स्पेस. वाइट स्पेस का आपने अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करना है. नंबर टू, मार्जिन्स. नंबर थ्री, टाइप फेस. फॉन्ट कैसा होना चाहिए, टाइप फेस कौन सा रखेंगे आप, नंबर्ड एंड बुलेट्स लिस्ट, headings of visual impact. So these are all techniques which can make your message well organized, which can improve the readability of your message. So implying with the white space. White space क्या है, empty space on a page is called a white space. पूरे पेज पे टेक्स्ट के अलावा जो भी खाली जगह होती है, जो भी white space होती है, that is said to be a, जो भी empty space होती है, जो भी खाली जगह होती है, that is said to be a white space. A page full of text or graphics appears busy, क्लटर्ड एंड अनरीडेबल. अगर आपका पेज जो है उसमें वाइट स्पेस नहीं होगी, अगर आपका पेज फुल ऑफ टेक्स्ट होगा, उसमें ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा होंगे और वो ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्लटर है ग्राफिक्स के साथ, या तो वो इट विल लुक बिजी. तो ऐसे लगेगा कि जैसे हर चीज़ भरी हुई है उसके अंदर और स्टफ्ड है, क्लटर्ड है, और इट विल मेक योर डॉक्यूमेंट अनएबल टू रीड. इट विल मेक योर डॉक्यूमेंट डिफ़िकल्ट टू रीड और अनरीडेबल. सो नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्जिन्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट्स. उसके बाद ये दूसरी चीज़ है आपके पास अपने जो डॉक्यूमेंट है या जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे पास सेकंड टेक्निक है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्जिन्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट्स. ठीक है, यानी कि अलाइनमेंट्स क्या होता है कि आपने ये चेक करना है कि वो कितनी सीध में है लाइन्स, कितनी उनके अलाइनमेंट्स. आपने अलाइनमेंट्स का वर्ड अक्सर गाड़ी के अलाइनमेंट्स के बारे में भी सुना होगा. ठीक है, अलाइनमेंट मीन सीध में, यानी टेक्स्ट कितना अलाइनमेंट में है, कितना सीध में है. और मार्जिन्स वही है जिसको हम, जैसे आप अक्सर जो है वो यूज़ मार्जिन लाइंस, जिसको मार्जिन लाइंस बोलते हैं, जो अपने आप टेक्स्ट पे या अपने कॉपी के पेजेस पे जो आप दोनों तरफ स्केल से जो है मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं. तो मार्जिन इज़ द सेम थिंग. सो द अंडरस्टैंडिंग मार्जिन्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट्स. ये क्या है जी, मार्जिन एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट्स क्या है. मार्जिन्स डिटर्मिन करते हैं, मार्जिन्स डिटर्मिन द वाइट स्पेस ऑन द लेफ्ट, राइट टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ टाइप. दिस इज़ द सेम थिंग. मैंने भी आपको बताया कि जो मार्जिन होता है, मार्जिन क्या होता है, वो डिटरमिन करता है वाइट स्पेस को आपके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, और सेंटर में जो है अपना टेक्स्ट लिखते हैं, और बॉटम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ टाइप. अब आते हैं जी इसकी तरफ के और दे डिफाइन द रीडिंग एरिया एंड प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट विजुअल रिलीफ.
जो मार्जिन होते हैं वो आपका डिफ़ाइन करते हैं कि आपका रीडिंग एरिया कौन सा है, और उसके अलावा जो है दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट विजुअल रिलीफ। साइड मार्जिन ऑफ 1 to 1.5 इंचज़। यूजुअली जो बिज़नेस लेटर्स होते हैं और मेमोज होते हैं, मेमोज जो है वो भी बिज़नेस डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। बिज़नेस लेटर एंड मेमोज यूजुअली हैव साइड मार्जिन ऑफ 1 to 1.5 इंचज़। यानी कि जो हमारे पास यूजुअली, अगर हम स्टैंडर्ड एक बात करें तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड है बिज़नेस लेटर्स या मेमोज का, तो उसमें यूजुअली हमारे पास जो मार्जिन होते हैं हम 1 to 1.5 इंचज़ का जो है मार्जिन उसमें रखते हैं। योर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ऑफर्स 4 फॉर्म्स ऑफ मार्जिन अलाइनमेंट्स। आप जब अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, लैपटॉप्स पे टाइप करते हैं, तो आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वो आपको 4 तरह के जो है वो मार्जिन अलाइनमेंट्स ऑफर करता है। नंबर 1, लाइन्स अलाइन ओनली एट द लेफ्ट, lines align only at the right, lines align at both left and right, and the fourth one is lines are centered. So these are the 4 forms of margin alignments. जब आप वर्ड में चीज़ें टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ऑफर्स यू द 4 टाइप्स और 4 फॉर्म्स ऑफ मार्जिन अलाइनमेंट्स। वो मार्जिन अलाइनमेंट्स क्या हैं? या तो लाइन्स अलाइन होती हैं ओनली एट द राइट साइड, लाइन अलाइंस होती हैं ओनली एट द लेफ्ट साइड, या फिर लाइन्स अलाइंस एट बोथ राइट एंड लेफ्ट, और टेक्स्ट जो है उनके बीच में होती है। और फोर्थ वन इज लाइन्स आर सेंटर्ड। नियरली ऑल टेक्स्ट इन वेस्टर्न कल्चर इज अलाइंड एट द लेफ्ट एंड रीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आमतौर पर अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखें तो वहाँ पर जो है जब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड पे टाइप किया जाता है तो उसमें जो उनकी मार्जिन अलाइंड होती है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है, और जिसकी वजह से द टेक्स्ट इज़ बीइंग रेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है पढ़ा जाता है। सो नियरली ऑल टेक्स्ट इन वेस्टर्न कल्चर इज़ अलाइंड एट द लेफ्ट एंड रीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट जो आमतौर पे जो अगर हम बुक्स की, मैगजीन्स की और की बात करें तो उसमें जो मार्जिन अलाइनमेंट होती है वो कैसे होती है? द टेक्स्ट इन बुक्स, बुक्स, मैगजीन एंड अदर लॉन्ग वर्क इज़ ऑफन जस्टिफाइड ऑन द लेफ़्ट टू राइट। वो क्या होती है? वो लेफ़्ट टू राइट होती है, वो भी जो है वो भी लेफ़्ट टू राइट ही होती है जी। और फॉर द फॉर्मल अपीयरेंस, और वो क्यों होती है कि वो उनको एक फॉर्मल लुक देने के लिए बुक्स की, मैगज़ीन की और इस तरह से भी किसी भी प्रिंट फॉर्म की जो टेक्स्ट होती है उसको जो है वो लेफ़्ट टू राइट रखा जाता है, और ये इसलिए रखा जाता है इन ऑर्डर टू गिव इट अ फॉर्मल लुक और इन ऑर्डर टू गिव इट अ फॉर्मल अपीयरेंस। और इसके अलावा जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें भी जो मार्जिन अलाइनमेंट होती है या जो अलाइंड होती है वो लेफ़्ट से राइट होती है, और इट इज़ एंड रीड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और वो सिर्फ लेफ़्ट पे होती है, सॉरी, एट द लेफ़्ट एंड इट इज़ रीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जो वेस्टर्न कल्चर में अलाइंड होती है वो लेफ़्ट साइड पे होती है सिर्फ, एंड इट रीड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जो द टेक्स्ट होता है बुक्स का, मैगज़ीन का, उसमें जो है और कोई भी जो लेंथी वर्क होता है, ये लॉन्ग वर्क होता है, तो उसमें जो है लेफ़्ट से राइट जो होता है वो मार्जिन होता है, वो क्यों होता है? फॉर द फॉर्मल अपीयरेंस होता है। अच्छा जी, द थर्ड वन इज़ दैट चूजिंग अप्रोप्रिएट टाइप फेस। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक होती है उसमें आपने क्या करना होता है? आपने अप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट साइज़ या टाइप फेस रखना होता है कि आपने कौन से जो है उसमें टाइप करना है। अ टाइप फेस एक्चुअली डिफाइंस द शेप ऑफ द टेक्स्ट। टाइप फेस का मतलब है कि आपने कौन सी शेप में टेक्स्ट को जो है वो टाइप करना है। अब इट कैन बी बोल्ड, वो बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, और जो है वो ट्रेडिशनल सैरिफ हो सकता है। सो it means that a typeface defines the shape of text. टाइपफेस जो है वो डिफाइन करता है कि आपने अपनी जो टेक्स्ट की शेप है वो कैसी रखनी है, ठीक है जी। और इसको अगर आप डिफ़ाइन करेंगे तो यू विल से दैट कि जो टाइपफेस है इट डिफाइंस द शेप ऑफ अ टेक्स्ट कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट इज सेरिफ टाइपफेस। सेरिफ टाइपफेस हैव स्मॉल फीचर्स एट द एंड्स ऑफ स्ट्रोक्स। द मोस्ट कॉमन सेरिफ टाइपफेस The most common serif type is टाइम न्यूज़ रोमन जी। टाइम न्यू रोमन जो है इसको कहा जाता है कि ये कॉमन सेरिफ टाइपफेस जो यूजुअली यूज़ किया जाता है। सेरिफ टाइपफेस सजेस्ट करता है आपको ट्रेडिशन को, मेच्योरिटी को और फॉर्मेलिटी को। इसके अलावा दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर बॉडी टेक्स्ट इन बिजनेस मैसेजेस एंड लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो सेरिफ टाइपफेस हैं वो कहाँ पर यूजुअली यूज़ किए जाते हैं?
सेरिफ टाइपफेस जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं ट्रेडिशन को, मेच्योरिटी को और फॉर्मेलिटी को। और दीज सेरिफ टाइपफेस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर बॉडी टेक्स्ट इन बिजनेस मैसेजेस एंड लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स बिकॉज बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फेवर सेरिफ टाइपफेसेस। रीडर्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद देम। अब आम तौर पर जो हमारी बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होता है, मैगज़ीन वगैरह होता है, उसमें सेरिफ टाइपफेस जो है उसको रखा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक कॉमन जो है आमतौर पे कॉमनली यूज़ होने वाला जो है वो टाइपफेस है, सेरिफ टाइपफेस। और रीडर्स जो हैं वो ऑलरेडी इससे जो है वो फेमिलियर होते हैं। और आम तौर पर जो है वो ये हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं बॉडी टेक्स्ट के लिए। अगर आपने किसी लेटर की बॉडी टेक्स्ट जो है या कोई किसी भी टेक्स्ट की जो बॉडी है लेटर्स में या बिजनेस मैसेजेस में या लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें यूजुअली जो है वो सेरिफ टाइपफेस यूज़ किया जाता है। इसलिए रीडर जो है ऑलरेडी से फेमिलियर होते हैं। और बुक्स और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए भी सेरिफ टाइपफेस ही यूज़ किया जाता है। अब आते हैं जी सैंस सेरिफ की तरफ। द नेक्स्ट इज सैंस सेरिफ। इट इंक्लूड्स एरियल, कैडबरी। आपने अक्सर सुना होगा ये अभी इसके एग्जाम्पल आपने कैडबरी बड़ा कॉमन जो है वो टाइपफेस है। इसके अलावा गॉथिक है एंड यूनिवर्स और एक दो और भी हैं। दीज आर वाइडली यूज फॉर हेडिंग्स, साइंस एंड मटेरियल दैट डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस रीडिंग। आमतौर पर सैंस सेरिफ जो है वो हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, साइंस के लिए यूज़ किया जाता है और ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनको आप कंटिन्यूअली जो है वो नहीं रीड करते। एंड मटेरियल दैट डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस रीडिंग। वेब डिज़ाइनर्स ऑफन प्रिफर सैंस सेरिफ टाइपफेस और सिंपल pure pages. All purpose sans serif and traditional serif typeface are most appropriate for business messages. अब इसमें जो है वेब डिज़ाइनिंग जो है या वेब डिज़ाइनर्स जो हैं वो यूजुअली दे गो फॉर सैंस सेरिफ टाइपफेस। वो आमतौर पे सैंस सेरिफ टाइपफेस को यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपल होता है और इसमें प्योर पेजेस होते हैं, दैट इज़ वाई। लेकिन जो ऑल पर्पस सैंस सेरिफ टाइपफेस है और ट्रेडिशनल सेरिफ टाइपफेसेस हैं जो कि भी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सेरिफ टाइपफेसेस हैं वो यूजुअली हम बुक्स में, न्यूज़पेपर में और मैगजीन में या लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए रीडर जो है वो ऑलरेडी इनसे जो है फेमिलियर होता है और ये सजेस्ट करते हैं ट्रेडिशन को, मेच्योरिटी को और फॉर्मेलिटी को। इसी तरह जो है सैंस सेरिफ टाइपफेस है उसमें ये होता है कि ये हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो सैंस सेरिफ टाइपफेस और सेरिफ टाइपफेसेस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस मैसेजेस। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बिजनेस मैसेजेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैपिटलाइजिंग ऑन टाइप फॉन्ट एंड साइज। टाइप फॉन्ट आपने कैसे रखना है, यूजुअली हम जो है जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो 12 या फिर 14 जो है वो फॉन्ट साइज़ जो है हम चूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है आपने अंडरलाइन कैसे करना है, कैपिटलाइज कैसे करना है, बोल्ड फेस यूज़ करना है, इटैलिक यूज़ करना है, स्मॉल कैप्स यूज़ करनी है। आप इन तमाम चीज़ों से आप टाइपिंग करते हैं, तमाम चीज़ों से यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद ये है नंबरिंग एंड बुलेटिंग लिस्ट फॉर क्विक कॉम्प्रीहेंशन। आपने नंबरिंग कर सकते हैं, आप बुलेट्स बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं, कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके लिए इन ऑर्डर फॉर क्विक कॉम्प्रीहेंशन, जल्दी से चीज़ों को समझने के लिए यू कैन राइट देम इन बुलेट्स, यू कैन मेक द पॉइंट्स, यू कैन मेक द लिस्ट, यू कैन गिव देम द नंबर्स। ठीक है जी। और इस तरह से जो है आप नंबरिंग लिस्ट कर सकते हैं, बुलेट लिस्ट बना सकते हैं, कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, पंचुएशन कर सकते हैं और पैरेललिज्म यूज़ कर सकते हैं। पैरेललिज्म आपको पता है कि पैरेललिज्म क्या होता है, कि आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, लाइन कंसिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दीज आर ऑल थिंग्स। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जी छोटा सा कि आपने हेडिंग और विजुअल इम्पैक्ट्स और प्रूफ रीडिंग टू कैच एरर्स। वी विल आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, वी विल डिस्कस इट इन द जूम क्लास एंड द चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। सो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें जो एक लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास है वो एक छोटा सा टॉपिक है प्रूफ रीडिंग टू कैच एरर्स, कि आपने अपने एरर्स को ओवरकम करने के लिए, उनको कैच करने के लिए यू नीड अ प्रूफ रीडिंग। और वो हम जो है वो जूम की क्लास में, मीटिंग में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और इट इज़ ऑल्सो इन अ वेरी सिंपल वे इन योर रिसोर्स पैक्स। थैंक यू जी।